नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं इस विषय पे वीडियो बना रहा हूँ और विषय जो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है कि ये फार्मर एजिटेशन क्या है क्या नहीं है, उठ क्यों नहीं रहे हैं। दोनों तरफ से पक्ष आते हैं। सरकार कहती है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो जो फार्मर्स के लोग हैं या फार्मर के हितैषी हैं वो कहते हैं कि होना चाहिए। और डिटेल में जाने के बदले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। तो देखिए, उसके दो तीन पहलू हैं। सबसे पहले तो वही है कि सरकार को ऐसा लगता है कि, और जितना हमें ऊपर ऊपर से देखा है कि तीनों के तीनों बिल में कहीं कोई परेशानी नहीं है, वो तो बेसिकली आपने एक और मार्केट दी है। क्योंकि अगर आप लॉजिक से देखेंगे तो किसान तो यही कहते हैं ना कि शायद आड़ती ख़त्म हो जाएंगे, शायद मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो टैक्स का डिफरेंस था वो तो सॉर्ट आउट कर दिया गया है कि ठीक है वहाँ पर भी टैक्स लगेगा। उसके बाद दूसरा किसान लोग इशू उठाते हैं, मतलब जो तीन लॉ थे उसमें ज़बरदस्ती घुसा दिया गया एमएसपी को कि एमएसपी चला जाएगा। तो देखिए, इन तीनों लॉ में कहीं एमएसपी नाम का शब्द तो था ही नहीं। तो एमएसपी तो जैसे पहले गवर्नमेंट देती है वोट लेने के लिए वैसे देती रहेगी, और किसान जिद पे अड़ गए कि भैया हमें इसका लॉ चाहिए। तो अब समस्या ये है कि अब मैं तो ये कहूँगा कि किसान लोग हैं जो कि अब एक अपनी मांगों पे अड़ गए हैं। वो मांगे कितनी जायज़ हैं कितनी नाजायज़ हैं। इट इज़ लाइक एनी अदर हड़ताल जिसे कहते हैं कि मुझे सीधा ध्यान है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर पूरी की पूरी हरियाणा रोडवेज़ के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी 2 सप्ताह के लिए, और बसें नहीं चल रही थी। हाँ, बस फ़र्क ये था कि वो दिल्ली बॉर्डर पे नहीं बैठे हुए थे, और उनका भी यही मांगे थी कि सैलरी बढ़ाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो हिस्टोरिकली हिंदुस्तान में हड़ताल करना, धरना देना एक स्ट्रेटजी रही है, एक हथियार रही है अपनी जायज़ और नाजायज़ मांगों को मनवाने के लिए। और कुछ मुख्यमंत्री, कुछ प्रधानमंत्री शायद जायज़ और नाजायज़ दोनों मांगे मान लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब तक मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा और इनकी नाजायज़ मांगे मांगने से भी मेरे 200-400 वोट, 2000, 4000, 2 लाख 4 लाख वोट बढ़ रहे हैं, तो मान लेते हैं। हाँ, पूरे मेरे प्रांत का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, उससे किसकी चिंता है, मैं तो अपने अगले वोट की चिंता है। तो ऐसे नेता आपकी जायज़ और नाजायज़ मांगे दोनों मांग लेते हैं। कुछ प्रैक्टिकल नेता है जायज़ मांग लेंगे और नाजायज़ पे अड़ जाएंगे, और शायद वही फ़िलहाल हो रहा है कि जो नाजायज़ मांगे एक तरह से इनके पहलू से हैं वो नहीं मानी जा रही हैं। तो मगर इसको, इसी चीज़ को समझने का दूसरा पहलू ये है कि एक तरफ हम कहते हैं इतना बड़ा आंदोलन है, पूरे देश के किसान, तो क्या हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के करंट शीर्ष नेता वो इतने बेवकूफ़ हैं किसी और पार्टी के शीर्ष नेता की तरह कि ये जानते हुए कि भाई अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव तो खाली 2 साल बाद ही है, बंगाल का चुनाव 5 महीने बाद है, किसान तो हिंदुस्तान के हर राज्य में है ना। और चलो यूपी की बात करते हैं जो कि गढ़ है बीजेपी का, तो 2 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। अगर यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, जिसमें हम मान के चलते हैं कि रफली कम से कम 3-4 करोड़ तो किसान होंगे, तो मैं तो अपने 4 करोड़ वोट ख़राब कर रहा हूँ। ये काले कानून लाकर, ये ज़बरदस्ती कानून लाकर फिर भी लाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अदर देन ये जो मैं 2-4 हज़ार नहीं बोलूँगा, चाहे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग बैठे हुए हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है पिछले 3-4 महीने। मैं कोई और इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं तो बिल्कुल बोलूँगा कि ब्रेन वॉश कर दिया गया है, और वो बेचारे अब ब्रेन वॉश हो चुके हैं, तो उनको पता भी नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है। वो ठंड में अपना बैठे हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से आज हो जाए और 50 बार बातचीत हो जाए, जितने बड़े बड़े स्टेटमेंट किसान के नेता दे दें, सच्चाई ये है कुछ नहीं होने वाला। और अगर ये लोग और 15-20 दिन, महीने में नहीं उठे, मैं हाँ 2-4 दिन नहीं कह रहा, तो फिर शायद फोर्स के दम से इनको उठा दिया जाएगा, जिस तरह बाकी हड़तालें बंद की जाती हैं। ऑल्टरनेटिव हर चीज़ के निकाले जा ही चुके हैं। आपको पता है सारा व्यापार तो चल ही रहा है। 2 बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, बाकी 200 बॉर्डर खुले हुए हैं जहाँ से सुबह शाम हर इंसान आ जा रहा है, तो काम चल ही रहा है। मेट्रो जा रही हैं जो आपको हवा में बॉर्डर क्रॉस करा रही हैं, कमर्शियल व्हीकल आ रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल, हर चीज़ आ रही है। सिर्फ बेचारा जो बिल्कुल शरीफ सीधा आदमी है उसको नहीं पता कि कैसे वहाँ जाना है, वरना जिसका रोज़ का काम है उसको 50 रास्ते पता है कि दिल्ली से हरियाणा कैसे एंटर करना है। तो सच्चाई की बात यह है कि देखिए, इतना ही बड़ा आंदोलन होता या लोग जुड़े होते तो फिर तो वो वोट के माध्यम से हरा सकते हैं ना।
लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार तो वोट है, धरने और हड़ताल से भी बड़ा। अगर 15 करोड़ किसानों को लगता है कि ये सरकार बेवकूफ़ है, पागल है, किसानों का अहित चाहती है, तो 3.5 साल के बाद ही तो आपको दोबारा मौका मिलने वाला है। 2024 तो जैसे कहते हैं बस आ ही गया मई, और उसमें आप अपना बदला लीजिएगा और बीजेपी को 0 पे ले आइएगा पूरी इंडिया में लोकसभा सीट्स पे, और उससे पहले ही 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में ले आइएगा, 1.25 साल बाद ही। लेकिन सबको पता है कि ऐसा सच्चाई है नहीं, इतने लोग इनके साथ नहीं जुड़े हुए, और इसी वजह से ये लोग इस तरह की बिहेव कर रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस है कि क्यों ये जो पूरा का पूरा हो रहा है किसानी मुद्दा, वो इतना रेलिवेंट नहीं है जितना होना चाहिए था या जितना लगता था, और इसी वजह से उतना अच्छा रिस्पांस इनको नहीं मिल रहा। या इनकी बातें, वो तो मैं सही बताऊँ, बस किसान हैं, पंजाब के हैं, तो वो सरकार ही है जो राउंड पे राउंड बातचीत की जा रही है, वरना कोई बड़ी बात नहीं थी कि इनको कम्प्लीटली इग्नोर करके भी छोड़ा जा सकता था। तो इस बारे में सोचिएगा, आपके पास वोट की पावर है, वो इस्तेमाल कर लीजिएगा जब मौका लगेगा। और अगर सामने वाला फिर भी इस चीज़ को ले रहा है तो समझ जाइए कि एजिटेशन करने वालों के पास ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। धन्यवाद।